फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों कि जीटीएल में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों ये तेजी बनने का पीछे आखिर वजह क्या है, किस वजह से इसमें हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो तेजी जो बना हुआ है, ये तेजी क्या हमें अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक ऐसे ही जारी रहते हुए दिखलाई देगा, या फिर से इसमें हमें एक गिरावट दिखलाई देगी और जीटीएल जाकर अपने पुराने लेवल पर ही फिर से चला जाएगा। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे और जीटीएल से लेकर जो भी अपडेट, जो भी न्यूज सामने निकल कर आई है, उन चीजों को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों जीटीएल क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, इसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.75 में, हाई बनाया इसने ₹1.80 का, लो बनाया इसने ₹1.70 का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों ₹1.80 में इसने आज के दिन हमें क्लोजिंग होता हुआ दिखलाई दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमें करीब करीब 3% का एक तेजी बनते हुए दिखलाई दिया है। वहीं अगर प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे दोस्तों तो प्रीवियस क्लोजिंग ₹1.75 का हुआ करता था और आज का दिन का जो क्लोजिंग है वो ₹1.80 का, दैट मीन्स करीब करीब 5 पैसे का इसमें हमें एक तेजी बनते हुए आज के दिन दिखलाई दिया है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक देखा जाए तो एक ही रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे रहा है। 10 मार्च को ये स्टॉक हमें ₹1.80 पर जाता हुआ दिखलाई दिया था, फिर से ये स्टॉक में हमें गिरावट दिखलाई दी, फिर ये स्टॉक ₹1.70 तक गया, फिर इसमें हमें तेजी बनता हुआ दिखलाई दिया, फिर ये स्टॉक ₹1.75, फिर ₹1.80। तो ये स्टॉक ₹1.75, ₹1.80, ₹1.70, दैट मीन्स 5 से 10 पैसे का रेंज में घूम फिर किए जा रहा है, एक ही रेंज में ये घूम फिर किए जा रहा है। तो इन्वेस्टर्स समझ नहीं पा रहे हैं इसमें आखिर करे भी तो क्या करे, इसमें अल्टीमेटली क्या तेजी उन्हें बनते हुए दिखलाई दे सकती है या नहीं, या फिर ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करेगा और उसके बाद इसमें एक शार्प गिरावट दिखलाई दे सकती है। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो बाजार में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी कामकाज होते हुए हमें आज के दिन दिखलाई दी है और जीटीएल इंफ्रा बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पर आ रही है। और वहीं अगर आप एनएससी के डेटा को देखोगे दोस्तों तो जो आज के दिन जो टोटल वॉल्यूम जो एनएससी पर ट्रेड हुई है वो है 7 करोड़ 43 लाख 75,571 की, जिसमें से 4 करोड़ 11 लाख 18,734 क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है। और जो डिलीवरी का परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 55.29% की आपको दिखलाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर आप इस सेक्शन को देखोगे दोस्तों, जीटीएल में जैसे ही हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दे, यहाँ पर अच्छा खासा क्वांटिटी हमें सेल ऑर्डर पर लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर यहाँ पर लग चुका है और जो एमओ ऑर्डर लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हमें सेल का एमओ ऑर्डर दिखलाई दे रहा है। क्लोज टू 12,70,330 क्वांटिटी जो है वो एमओ में सेल ऑर्डर पर लग चुका है। तो आप देख लो दोस्तों, जिस तरह से जीटीएल में हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है, वैसे ही सेलर जो है वो अभी एक्टिव हो गए हैं और सेलर जो है वो ऑलरेडी सेल ऑर्डर पे अपना ऑर्डर लगाकर बैठे हुए हैं। जैसे ही मार्केट ओपन होगा कल ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और जीटीएल दोस्तों फिर से हमें कल के दिन उसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा, दैट मीन्स ₹1.70 से ₹1.75 के लेवल पर। तो ये सारी चीज देखकर हम लोग एक चीज समझ ही पा रहे दोस्तों, नो डाउट दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में जीटीएल हमें फिर से उसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा, ₹1.70 से ₹1.75 के लेवल पर। लेकिन वहीं अगर आप इसके आज के वॉल्यूम पर नजर डालोगे दोस्तों तो आज जीटीएल में हमें बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ कारोबार होते हुए दिखलाई दे रही है। एनएससी और बीएससी को मिलाकर 12 करोड़ वॉल्यूम के साथ जीटीएल में हमें कामकाज होते हुए दिखलाई दे रही है। वहीं अगर आप इसके एक महीने पहले के वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, 10 करोड़ का आ रहा था, एक वीक पहले का 9 करोड़ का था, फ्राइडे का दिन का इसका 5 करोड़ का था और आज का दिन 12 करोड़ हो चुका है दोस्तों। कितना जबरदस्त वॉल्यूम में हमें एक इजाफा होते हुए दिखलाई दे रही है। और ये जो अचानक से वॉल्यूम में जो हमें आज के दिन इजाफा होते हुए दिखलाई दी है दोस्तों, इसका वजह अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर ये लिस्ट देख लो, यहाँ पर इंट्राडे में जो जो लार्ज जो बल्क डील जो हुई है आज के दिन, यहाँ पर सारे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देख लो 14 तारीख को दोस्तों क्लोज टू 15 लाख क्वांटिटी ₹1.80 में उठाया गया है। यहाँ पर देखो दोस्तों फिर से यहाँ पर 15 लाख क्वांटिटी का एक बल्क डील हुआ, फिर यहाँ देखो क्लोज टू 14 लाख का एक बल्क डील हुआ। यहाँ पर देखो दोस्तों आज का ही दिन 24 लाख का ₹1.80 में एक बल्क डील हुआ है। फिर से यहाँ पर देखो दोस्तों ₹1.80 में 50 लाख का एक बल्क डील हुआ। तो जीटीएल इंफ्रा में दोस्तों आज के दिन जो बल्क डील हुआ है उसका पूरा ढेर पड़ा हुआ है दोस्तों। अगर ऐसे ही मैं आपको दिखाता चलूँ तो बहुत सारे बल्क डील, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे बहुत सारे बल्क डील आज के दिन यहाँ पर हमें होता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो इस वजह से दोस्तों जीटीएल में हमें आज एक तेजी बनते हुए दिखलाई दी। जीटीएल 2.5-3% तक हमें
भागता हुआ भी दिखलाई दिया। तो अभी हमारा मन में ये सवाल है कि जीटीएल में ये जो तेजी बना हुआ है, ये तेजी क्या हमें इसी तरह जारी रहते हुए दिखलाई देगी या नहीं, या फिर इसमें हमें और भी एक गिरावट होते हुए दिखलाई देगी। तो इसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर इसके आप कम्युनिटी सेंटिमेंट्स पर नजर डालोगे, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी हमें अच्छी खासी दिखलाई दे रही है। 83% लोग चाहते हैं इसे बाई करने के लिए और 17% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करने के लिए, और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों 0% लोग चाहते हैं इसे सेल आउट करके निकल जाने के लिए। तो 100% लोग चाहते हैं इसे बाई करके होल्ड करके रखने के लिए। तो जीटीएल कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हमें अच्छा खासा दिखलाई दे रहा है। लोगों का जीटीएल के प्रति अच्छा खासा रुझान अभी भी इस तरह से जारी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने मेरे जीटीएल इंफ्रा के पिछले वीडियो को देखा होगा, वहां पर ऑलरेडी मैंने आपको एक आर्टिकल में दिखला दिया था कि प्राइम मिनिस्टर 5G को लेकर 15 अगस्त के दिन उनसे हमें कुछ अनाउंसमेंट होता हुआ दिखलाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें 15 अगस्त के अंदर ही कुछ एक तेजी बनते हुए दिखलाई दे सकती है, और ये स्टॉक हमें करीब करीब 2 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखलाई दे सकता है 15 अगस्त के अंदर। अब दोस्तों, सबसे पहले इस आर्टिकल को देख लो। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज टू विटनेस हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 23। अब इस आर्टिकल का ये कहना है कि जो टैरिफ प्लान है वो कंटिन्यूअसली हाइक हो रही है और डेटा यूजेस भी हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में, और इस वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू है उसमें हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखलाई देगी। और जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जो डेट बर्डन है वो बहुत ज्यादा है, और एजीआर का वर्डिक्ट अभी भी पेंडिंग है, और इस वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री सही से परफॉर्म भी नहीं करी क्योंकि उसका डेट बर्डन बहुत ज्यादा है। और पैंडेमिक आने की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज बहुत सारे सेक्टर में हमें हैम्पर होते हुए दिखलाई दे। लेकिन वहीं अगर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में हमें एक अच्छी खासी बूम, एक अच्छी खासी जंप होते हुए दिखलाई दे रही है। पैंडेमिक देखा जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए एक वरदान साबित हुआ है, और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक अच्छी खासी ग्रोथ भी होते हुए दिखलाई दे रही है पैंडेमिक आने के बाद। और सेक्टर में इतना सारा कर्ज है और सेक्टर में बहुत सारे डिफिकल्टीज भी है, तो इस वजह से जो टैरिफ प्लान है उसमें इन फ्यूचर हमें हाइक होते हुए दिखलाई देगी, और जिस वजह से जो इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू है वो 6 to 8% हमें बढ़ता हुआ दिखलाई देगा। और जो सब्सक्राइबर है वो 4G नेटवर्क की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि 4G में अच्छा स्पीड भी पाया जाता है, और लोगों को स्पीड का भी दरकार है, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और जो पढ़ाई लिखाई है वो भी घर से हो रही है, जूम, स्काइप, ये सारे चीजों के माध्यम से जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज भी अभी फिलहाल चल रही है। तो ये जो सारे शिफ्ट हुई है 4G नेटवर्क के ऊपर, तो इससे क्या हुआ है, इससे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। और जो वायरलेस डेटा यूजेस है वो ऑन एन एवरेज 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ता हुआ भी दिखलाई दे रहा है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा बूम हमें आता हुआ दिखलाई दे रहा है, और इन फ्यूचर 5G आने के बाद ये जो बूम है इसी तरह हमें जारी रहते हुए दिखलाई देगी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जाने वाला है नहीं। ये चीज़ों को हमें आदत बनाना पड़ेगा, और जिस तरह से लोग डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, एक बार जो हैबिट बन जाता है उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह से अभी लोगों का हैबिट बन चुका है डेटा कंज्यूम करने का, 4G का स्पीड भी देखा है तो बहुत सारे लोगों को कम पड़ता है, और 5G आने के बाद तो दोस्तों पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, और जो डेटा यूजेस है वो हमें और भी अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखलाई देगी। और जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो नए नए टावर भी सेटअप करना पड़ेगा, और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर टावर बेस्ड कंपनी है, वो टावर भी प्रोवाइड करती है, और ऐसे कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है जिससे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं करती है। सारे कंपनी से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा खासा टाई अप भी है। तो ये सारे अपडेट्स निकल कर आ रही है टेलीकॉम इंडस्ट्री से। अब जो मैंने आपको पहलू बताया है ये एक पहलू रहा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतना सारा अच्छा न्यूज है, फिर भी जीटीएल जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी, कंपनी सही से प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी दिन पर दिन लॉस ही खाए जा रही है, कुछ भी कंपनी में ग्रोथ नहीं। हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही फैक्ट है, कंपनी में कोई भी हमें ग्रोथ होते हुए नहीं दिखलाई दे रही, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रीढ़ का हड्डी है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। क्योंकि जब 2G स्कैम हुआ था तो उससे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, और एयरसेल का जो फेलियर है उससे भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा ही इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि एयरसेल और जीटीएल का केस अभी भी ट्राइब्यूनल कोर्ट में चल रहा है, अभी भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। तो ये सारे फैक्टर की वजह से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बैकबोन है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक संभल नहीं पाई है। अभी भी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है सही बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही मत समझाए कंपनी जब बैंकरप्ट हो जाएगी तो कंपनी का दिवालिया हो जाएगा, आपने जो शेयर खरीद के रखा उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, वो पूरी तरीके से वैल्यूलेस हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा है, और अगर कंपनी इन केस बैंकरप्ट होती भी है, दिवालिया उसका निकल भी जाता है, तो कोई भी ऑपरेटर्स इसको खरीदने के लिए लाइन पर लगे रहेंगे। ऐसा बिल्कुल ही मत समझना कि दिवालिया हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। तो अगर आप सोच रहे हो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का दोस्तों, तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें, बल्क क्वांटिटी में इन्वेस्ट ना करें, एक पूरा पैसा जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में ना लगा दे, क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही रिस्की स्टॉक है, और जब तक जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ खास हमें अनाउंसमेंट या जीटीएल को लेकर कुछ कुछ अच्छी अपडेट हमें नहीं दिखलाई देती है, तब तक दोस्तों जीटीएल में हमें लिमिटेड क्वांटिटी में जीटीएल को खरीद कर रखना है। लिमिटेड क्वांटिटी इन द सेंस 1 से 5 शेयर क्वांटिटी हम लोग खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर जीटीएल इंफ्रा में हमें अगर तेजी बनते हुए दिखलाई देती है, नो डाउट दोस्तों वहां से हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट मिल सकती है। लेकिन अगर फिर भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें तेजी नहीं दिखलाई देती है, तो जो हमारा लॉस हो वो कम से कम हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने के बाद ही आपको जीटीएल में इन्वेस्ट करना है। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही नीति रहेगी, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।